प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 4 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 5 फूल ही फूल। फूलों से बातचीत। आज खुशी बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपने पापा के साथ बगीचे का मतलब होता है गुलाब का बाग, बगीचे में घूमने जा रही थी तो उसने सोचा वहां जाने के लिए फूलों वाली फ्रॉक ही पहननी चाहिए। बगीचे में पहुंचते ही चारों तरफ फूल ही फूल देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यानी चारों तरफ फूल ही फूल देखकर खुशी बहुत ही खुश हुई। सबसे पहले वह गुलाब की क्यारी के पास गई और फूल से वार्तालाप किया और पूछा कि तुम कौन हो। अब एक गुलाब के फूल को हाथ में लेकर और उसकी क्यारी को देखकर बोला कि तुम कौन हो। तब उसने कहा कि मैं गुलाब हूँ। अब आगे देखिए रंग बिरंगे फूल। फिर गुलाब ने कहा कि मैं गुलाब हूँ, मेरा रंग गुलाबी रंग का है, मैं खुशबू से भरपूर हूँ, मेरी पंखुड़ियों से इत्र बनता है। इत्र का मतलब होता है सेंट। मेरी पंखुड़ियों से इत्र बनता है और मेरी पंखुड़ियों से गुलकंद भी बनता है। और तितली, भंवरे, मधुमक्खियां और कीट पतंगे मेरा रस चूसकर अपना पेट भरते हैं। और खुशी से उछल उछल कर गुलाब पर बैठी तितली के पीछे दौड़ रही थी। और कौन दौड़ रही थी? खुशी। तभी पीले फूलों की एक क्यारी देखकर खुशी रुक गई और खुशी ने उसी फूल से पूछा कि ये पीले कलर वाली क्यारी कौन सी है, और उस फूल को पूछा कि तुम कौन हो। अब पहले इसने गुलाब की क्यारी से पूछा था। ये देखिए इसमें गुलाब का फूल, ये जो चित्र है ये गुलाब के फूल का चित्र है। उसके बाद खुशी ने पीले कलर के फूल के पास गई और उसको पूछा कि तुम कौन हो। तब उस पीले कलर वाली क्यारी ने कहा कि मेरा नाम सूरजमुखी है। जैसे जैसे सूरज आसमान में आगे बढ़ता है मेरी डाली उसी तरफ मुड़ जाती है और मेरा मुख सूरज की ओर ही रहता है। यानी मेरी जो दिशा है, खिलने की दिशा है, वो सूर्य की ओर होती है। जिस ओर सूर्य घूमता है मेरा मुख उस ओर हो जाता है। मैं पीले रंग का हूँ और मैं भी कीट पतंगों का पेट भरती हूँ। और जो मेरे बीज है, यानी जो सूरजमुखी के बीज है, वो अपने बारे में बता रही है कि मेरे बीजों से तेल बनता है। ये फिर खुशी को ये सारी जानकारी मिली तो खुशी ने कहा, अरे वाह, तुम कितने सुंदर हो और सूर्य के साथ साथ मुड़ते भी हो। खुशी ने कहा, अच्छा। सूरजमुखी में आगे जाकर और फिर फूलों से बातचीत करती गई और वह आगे बढ़ गई और बोला, अरे ये पानी में कितने सुंदर फूल तैर रहे हैं। और फूल फूल तुम कौन हो? फिर उसने आगे पूछा नए फूल को कि तुम कौन हो जो पानी में खिले हुए हो, तुम्हारा क्या नाम है। तब उसने क्या कहा कि मेरा नाम कमल है और मैं कमल का फूल हूँ, पानी में ही खिलता हूँ। मेरे पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं और मेरे डंठल व पुष्पासन से बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। ऐसा कमल ने कहा कि मेरा नाम तो कमल है। अब देखिए सबसे पहले खुशी गुलाब के पास गई, फिर खुशी है जो सूरजमुखी के फूल के पास गई तो सूरजमुखी ने अपना परिचय दिया, गुलाब ने अपना परिचय दिया और कमल अपना परिचय दे रहा है। ये सब पुष्प हैं। अब उन्होंने कहा भाई मेरे जो पुष्प हैं उस पुष्पासन से बहुत ही अच्छी सब्जी बना सकते हैं। मेरे जो डंठल है उससे आप सब्जी बना सकते हैं।
और बहुत ही अच्छा स्वाद से आप सब्जी बना सकते हैं। फिर खुशी ने कहा कि अच्छा, अच्छा मैंने तो तुम्हें अपने स्कूल में भी देखा है, तुम तो वही फूल हो जिस पर माँ सरस्वती माता जी विराजमान होती हैं। और उस फूल ने कहा, हाँ हाँ वही कमल का फूल हूँ जिस पर माँ सरस्वती विराजमान रहती है। फिर खुशी मुस्कुराती है और कमल का फूल भी मुस्कुराता है, दोनों की बातचीत होती है। अब देखिए ये है सूरजमुखी का फूल। ये सूरजमुखी के फूल में एक इसकी पर खासियत होती है कि इसका मुंह हमेशा सूर्य की दिशा की ओर ही रहता है और दूसरी तरफ गुलाब का फूल है। अब आगे देखिए, सोचिए और बताइए कुछ प्रश्न कि इस गुलाबी रंग के दो फूलों के नाम लिखिए। तो गुलाबी रंग के जो दो फूल होते हैं, एक का नाम है सूरजमुखी और दूसरे का नाम है कलौना का फूल। अब अगला प्रश्न है, जल में खिलने वाले फूलों के नाम लिखिए। तो जल में जो फूल खिलते हैं वह है कमल का फूल और वाटर लिलीज फूल, दोनों जल में खिलते हैं। अब अगला प्रश्न है, पीले रंग के दो फूलों के नाम बताइए। तो पीले रंग के जो फूल होते हैं, एक होता है सूरजमुखी का फूल और एक गेंदे का फूल, दोनों का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, कौन कौन से फूल खाने के काम आते हैं। तो सूरजमुखी का फूल और सहजने का फूल खाने के काम ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न कि किन किन फूलों के बीजों से तेल निकलता है। तो सूरजमुखी के फूलों से भी तेल निकलता है और कलौना का पौधा से भी तेल निकलता है। अगला प्रश्न है, किस फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है। गुलकंद एक मीठा मीठा स्वाद का होता है जिसे खाने में बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा होता है और वह गुलाब की पंखुड़ियों से बनता है। अब आगे देखिए, नया पैराग्राफ आया है कि मधुमक्खी अच्छी है। अब इन सब से बातचीत करते हुए जब खुशी आगे बढ़ रही थी, तभी एक मधुमक्खी ने उसके पास आकर खुशी से कहा कि तुम कौन हो। अब ऐसा किसने कहा? मधुमक्खी को खुशी ने कहा, तुम कौन हो खुशी? तुम तितली के पीछे दौड़ दौड़ कर खेल रही थी, मेरे साथ भी खेलो ना। अरे बन बन की गुंजन करने वाली मधुमक्खी, तुम सखी तुम कौन हो? खुशी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं मधुमक्खी हूँ, मैं शहद बनाती हूँ। अब देखिए मधुमक्खी तो डंक भी मार सकती है, ठीक है ना। उसने कहा मेरे साथ भी खेलो ना, तुम तितली के पीछे भाग रही हो। खुशी ने कहा तुम हो कौन? उसने कहा मेरा नाम मधुमक्खी है, मैं फूलों का रस चूसकर अपने पेट में बनी छोटी थैली में भर लेती हूँ। मेरे पेट में इस रस से पतला शहद बनता है। तुमने मेरा जो छत्ता है वह देखा होगा। तब खुशी ने कहा हाँ देखा है, मेरे विद्यालय के पास एक बरगद के पेड़ पर एक बहुत बड़ा छत्ता है। मैं और अन्य मधुमक्खियां छत्ते पर जो छत्ते में बने खोने में जो इस तरह पतला शहद को उड़ेल देते हैं, हम इसे अपने भोजन के रूप में एकत्रित करते हैं। एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा करना। एकत्रित करते हैं और इसे गाढ़ा बनाने के लिए अपने पंखों से हवा लगाते हैं और हमें सभी खानों में शहद भरने में लगभग काफी महीने लग जाते हैं। फिर खुशी ने कहा अरे वाह मधुमक्खी बहन, तुम हमें मीठा शहद देती हो, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। इसीलिए कहा कि मधुमक्खी बहुत ही अच्छी है। यह चित्र देखिए, जो मधुमक्खी का छत्ता ऐसा होता है, इस प्रकार से वो अपने पंखों में अपने पेट में छोटी थैली से रस चूसकर एक छत्ते में इकट्ठा करती हैं
और फिर इसे गाढ़ा बनाने के लिए अपने पंखों से हवा देती है। अब अब है सोचिए और लिखिए, अगर फूल नहीं होते तो कीट पतंगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। कीट पतंग यानी कि जैसे मधुमक्खियां हैं, तितली है, जो फूलों से रस चूसते हैं, अगर फूल ही नहीं होते तो इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। अब आपने दूसरा प्रश्न देखिए, आपने अपने आसपास मधुमक्खियों का छत्ता देखा है तो उसका अपनी कॉपी में चित्र बनाकर प्रैक्टिस करिए। अब अपने पास नया पैराग्राफ आया है कि कहाँ कहाँ पर फूल, यानी फूल कहाँ कहाँ पर होते हैं। इतने में खुशी के पापा ने आवाज लगाई, बेटा बेटा अब घर चलो। खुशी अपने पापा के साथ वापस घर लौट रही थी कि एक क्यारी में झड़े हुए फूल को देखकर रुक गई, यानी जाते हुए खुशी वापस रुक गई क्योंकि वो फूल का जो क्यारी थी वो थोड़ा सा मुरझा हुआ था। रुक गई, उस फूल को उठाकर पापा से पूछने लगी, पापा यह फूल किसने तोड़ा है और यह तोड़कर यहाँ पर फेंक दिया है। तब उसके पिताजी ने कहा, बेटा इसे किसी ने नहीं तोड़ा है, ये तो खुद ही झड़ जाते हैं। झड़ गया यानी कि वो फूल उस डाली से, उस क्यारी से अलग हो गया। फूल का जीवन जरा सा ही होता है, पुराने फूल झड़ते रहते हैं और उसके स्थान पर नए फूल खिलते रहते हैं। बेटा ये फूल बहुत काम के होते हैं। हाँ पिताजी, मंदिर के बाहर मालिन चाची इन फूलों की माला बनाती है और वे इन फूलों को बेचती भी है। फिर पापा फूलों की दुनिया कितनी रंग बिरंगी और कितनी सुंदर होती है। मेरी फ्रॉक पर भी फूल ही फूल है, पर्दों और दीवारों पर भी सभी जगह फूल ही फूल है, जिससे वो पर्दे भी अच्छे लगते हैं और मैंने जो फ्रॉक पहनी है वो भी अच्छे लगते हैं। ये चित्र देखिए, जो माली काका है, मालिन चाची है, जो फूल तोड़ कर लाती हैं और फिर एक सुई की मदद से धागे में पिरोकर मालाएं बनाती हैं और फिर वो मालाएं बेचती है, जिसमें चाचा और चाची साथ में बैठकर मालाएं बना रही है। फिर यहाँ से लोग खरीद कर लेके जाते हैं और मंदिरों में, घर की सजावट में, सभी में काम में लेते हैं। और ऐसे ही बातें करते करते खुशी घर पहुंच गई। अब आगे सोचिए और बताइए कि आपने किन किन वस्तुओं पर फूलों के चित्र को देखे हैं। तो हमने चाय के कपों पर, चादरों पर, साड़ियों पर, प्रिंटेड कपड़ों पर और वॉलपेपर पर, कैलेंडर पर फूलों के चित्र देखे हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि अगर आपको एक माला बनानी है तो आपको क्या-क्या चाहिए? क्या-क्या सामान की आवश्यकता होगी? तो अगर हमें एक माला बनानी है और तो हमें फूल है, धागा है, सुई है, आदि सामग्री की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास फूल पर्याप्त मात्रा में होंगे, धागा होगा और सुई होगी तो हम भी घर पे मालाएं बना सकते हैं। अब आगे है कि पता कीजिए और लिखिए, यानी आप खुद पता कीजिए और आप उनके बारे में कॉपी में लिखिए। जैसे बाजार में जो फूल मिल रहे हैं वो किस भाव से बेच रहे हैं और किस भाव से खरीद रहे हैं। अगर वो खरीद रहे हैं, पहले वो खुद खरीदते हैं, उसके बाद वो ये बाजार में उसको बेचते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। तो बाजार में जो फूल है वो फूल वाला फूल को किलो के भाव से खरीदता है और उसके बाद में बेचता है। किलो यानी केजी, किलोग्राम। दूसरा प्रश्न है कि फूलों का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, उसकी सूची बनाइए। तो फूलों का तो हम अनेकों जगह उपयोग करते हैं, जैसे फूल जो है पूजा के लिए, सजावट के लिए, इत्र आदि के लिए, सब्जी के लिए,
तेल के लिए, गुलकंद के लिए, माला बनाने के लिए और खाना बनाने के लिए आदि जगह फूलों का उपयोग करते हैं। अब है प्रश्न संख्या तीसरा। किसी भी माला को देखकर उसमें पिरोए गए फूलों को गिनिए और लिखिए। किसी भी माला में पिरोए गए फूलों को गिनकर लिख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न चौथा। राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम क्या है और उसका चित्र बनाइए। तो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है उसका नाम है रोहिड़ा और ये है रोहिड़े का चित्र। ये रोहिड़े का फूल ऐसा होता है और ये राजस्थान का राज्य पुष्प है। अब आगे एक और प्रश्न है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम बताइए। अपना जो भारतीय पुष्प है उसका नाम है कमल और ये है उस कमल का चित्र। कितना अच्छा लग रहा है ये कमल का चित्र। जो खिला हुआ कमल है बहुत ही अच्छा लग रहा है और यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा है इसके बारे में कुछ विशेष बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे फूल कई तरीके के होते हैं और फूल हमारे कई काम आते हैं। और क्या बिंदु है, फूल कई जीवों के जीवन का आधार है। अगर फूल रहेंगे तभी वह कीट पतंगे रहेंगे, नहीं तो वो कीट पतंगे भी मर जाएंगे। अगर फूल ज्यादा होंगे तो कीट पतंगे भी सुरक्षित रहेंगे और अपना पेट भरते रहेंगे। अगला विशेष बिंदु है मधुमक्खियां शहद बनाती हैं और मधुमक्खी का काम है शहद बनाना और बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा शहद बनाती है। अब आगे देखिए एक प्रश्न आगे हैं कि जाना समझा। अब बताइए आपने जो पाठ पढ़ा है इसमें आपने क्या जाना है और क्या समझा है। तो पहला प्रश्न है आपके क्षेत्र में कौन कौन से फूल लगते हैं या आपने कहीं पर देखे हैं, गमलों में लगाए हैं, आपके आस पड़ोस में देखे हैं। तो हमारे क्षेत्र में हमने गुलाब, रोहिड़ा, हजारी फूल, चमेली, चंपा, सूरजमुखी, रात की रानी, कनेर, गुड़हल, डहेलिया और गुलदाउदी आदि फूल लगते हैं और इनको हमने देखा है। अब प्रश्न दूसरा है जो नीचे जो आकृतियां दी गई है उसे अपनी कॉपी में लिखिए और इनकी आकृतियां बनाकर अपनी कॉपी में वापस चित्र के रूप में बनाइए। तो देखिए ये जो चित्र जैसे हमने पहले इसके बारे में एक बॉर्डर बनाया, चारों तरफ डिजाइन बनाई। फिर दूसरा एक देखिए छोटा सा गमला है उसकी आकृति हमने बाहर फूल इसके ऊपर चिपका दिया और एक गिलास है इसकी आकृति ये फूलों से हमने सजा दी। अब देखिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।